जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन हम पूजते हैं माँ कुष्मांडा को, आदि शक्ति का वह स्वरूप जिनके केवल एक मंद सीमित से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उनका नाम ही अर्थ स्पष्ट करता है। कुष्मांड, कुश यानी हल्का, अंड यानी ब्रह्मांड, यानी जिनके हल्के हादसे से ब्रह्मांड की रचना हुई। आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि की कथा को श्रवण करने से पहले हम माता कुष्मांडा का स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पुराने समय में एक गांव में धनपाल नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। खेती बाड़ी से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। घर में दरिद्रता, बच्चों में रोग और जीवन में निराशा छाई रहती थी। धनपाल हर दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नदी स्नान करता था और देवी देवताओं का पूजन करता। वह श्रद्धा से ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करता। लेकिन गरीबी और संकट से उसका मन कई बार डगमगाने लगा। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग भूख से तड़पने लगे। धनपाल के घर में भी अनाज का एक दाना ना था। बच्चे भूख से रोने लगे। निराश होकर वह अपनी पत्नी से बोला, अब लगता है हमें अपने जीवन का अंत ही कर देना चाहिए। भगवान हमारी सुनते ही नहीं। पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। माँ कुष्मांडा सृष्टि की जननी है। यदि वह ब्रह्मांड का पालन कर सकती हैं तो हमारा पालन क्यों नहीं करेंगी। हम पूरी श्रद्धा से उनका नाम जपें और उनका व्रत करें। धनपाल और उसकी पत्नी ने नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा शुरू की। वे घर में दीप जलाते, फूल चढ़ाते और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करते। भूखे रहने के बावजूद भी वह अर्घ्य अर्पित करते और पूरे विश्वास से प्रार्थना करते, हे माँ, आपने अंधकार में डूबे ब्रह्मांड को अपने हास्य से आलोकित किया। हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर करें। माँ कुष्मांडा अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। एक रात धनपाल ने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी स्त्री सिंह पर सवार होकर उनके घर आई और मुस्कुराकर बोली, हे भक्त, चिंता मत कर। तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। सुबह जब धनपाल जागा तो उसके घर के आंगन में एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। उसने अनाज की बोरियां, वस्त्र और धन देकर कहा, यह सब माँ कुष्मांडा की कृपा से है। इसे स्वीकार कर लें। अपने परिवार का पालन करो। उसी दिन से धनपाल का जीवन बदल गया। उसके खेत हरे भरे होने लगे, घर में सुख समृद्धि आने लगी और बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधर गया। जब गांव वालों ने ये सब देखा, वह सब आश्चर्यचकित हो गए। गांव वालों ने धनपाल से पूछा। तब धनपाल ने कहा, यह सब कुछ माँ कुष्मांडा की कृपा से है। वे ही सृष्टि की रचयिता और वह ही भक्तों की विपत्ति हरने वाली माता हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन का अंधकार भी दूर होता है। माँ कुष्मांडा की यह कृपा कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी श्रद्धा और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जब भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है तो माँ अपने दिव्य हास्य से उसके जीवन में प्रकाश और समृद्धि भर देती हैं। हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने अपने हास्य से ब्रह्मांड को प्रकाश से भरा, वैसे ही हमारे जीवन का हर अंधकार दूर करें और हमें सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करें। जय माता कुष्मांडा की। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार नवरात्रि की कथा श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की और भी नई कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय माता कुष्मांडा जरूर लिखें।